तो स्वागत है आप सभी का हम लोगों का प्यारा सा प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव को बहुत ही कम समय में क्लियर करेंगे। और आज का इस क्लास में संविधान का ज्यादातर क्वेश्चन है। उसके बाद बुक 1 और बुक 2 का जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, सभी ऑब्जेक्टिव को आज क्लियर करेंगे। आज का ये क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और अंत तक बने रहेंगे। और इसी तरीके से हम लोग एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं हम लोगों के सफल एकेडमी एप्लीकेशन में। अगर आप लोग जुड़ करके चलना पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करना है और वहां पर आपको सफलता बैच मिलेगा, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। पूछा गया है भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, ये पूछा गया है। तो भारत का जो संविधान है, ये संविधान बनाने का काम भारत की संविधान सभा को दिया गया था और भारत का संविधान सभा के द्वारा ये आपका भारत का संविधान बनाया गया, जो बन करके तैयार कब हो गया सर ना 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया और इस दिन इसको जो है भारत का अपना लिया गया। और इसमें बनने के लिए जो है 2 साल 11 माह और 18 दिन कुल समय लगा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो आपका अध्यक्ष थे ये कौन बने थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बने थे। तो यहां पर आपको पूछा जाता है कभी कभी प्रथम प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको लगाना है BN राव। क्या सर, BN राव जो है ये प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन ड्राफ्टिंग कमिटी या फिर मसौदा समिति, इसका जो स्थायी रूप से अध्यक्ष थे उसका नाम था सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हो जाएगा सही आंसर। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने अपना हाथों से जो है भारत का संविधान को लिखने का काम किए थे। ठीक है सर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री चुने गए थे। रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना आपका किसने की, यानी कि रूस में जो है सर 1917 में साम्यवादी व्यवस्था आती है और इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो लेनिन के द्वारा आपका साम्यवादी क्रांति हुई थी रूस में, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, 1917 में हुई थी। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो 1967 के आसपास जो है पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी नाम का एक गांव था, जहां पर चारू मजुमदार और कानू सान्याल ये दोनों आदमी मिलकर के आपका CPI पार्टी के समर्थन से एक आंदोलन चलाया जाता है, जो मूल तरीके का एक सर किसान आंदोलन था। और ये आंदोलन आपका नक्सलबाड़ी में शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला का नक्सलबाड़ी गांव से, इसलिए इसका नाम नक्सलवादी आंदोलन पड़ा। और ये 1967 से शुरू हुआ था सर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक एक नए दल का जो है निर्माण हुआ। कौन सा सर, मार्क्सवादी लेनिनवादी आपका शुरू हुआ। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। चारू मजुमदार के नेतृत्व में ये वही नक्सलवादी आंदोलन के बारे में शुरू कहा गया है, उसी में जो मार्क्सवादी दल था ये शुरू हुआ है चारू मजुमदार के नेतृत्व में। ठीक है। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की प्रतिद्वंदी राजनारायण, यानी कि सर 1971 में जो चुनाव हुआ था, यहां पर इंदिरा गांधी के आपका खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रहे थे। तो राजनारायण लड़ाई लड़ रहे थे और इनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारी का सहायता लेकर के 1971 का चुनाव को जीती है। इस वजह से राजनारायण का कहना था कि इंदिरा गांधी का पद को समाप्त कर देनी चाहिए। और ये राजनारायण किस पार्टी से जो है संबंधित थे, किस पार्टी के उम्मीदवार थे। तो बोलिएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे सर। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका दायर किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ ये बात सही है, तो इंदिरा गांधी के पद को जो है सदस्यता को जो है रद्द कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद 1975 में वो
लागू कर देती हैं भारत में आपका आपातकाल। देखिए 7वां नंबर सवाल पूछा गया है, देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर, किसके आधार पर सर? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। यह नहीं कहा गया है कि भैया भारत में कब आपका आपातकाल लागू किया गया था, यह पूछा गया है कि भारत में आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण कब लागू की गई थी, कब घोषणा की गई थी। तो 1975 में जो है सर इंदिरा गांधी भारत में आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है घोषणा करती है, और किस तारीख को ना सर? 25 जून को। तो 25 जून 1975 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और ये 1976 1977 तक चलती रहती है। नेक्स्ट चलिए, नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था? तो आपको बताएं सर, ये इसमें जो है सीपीआई पार्टी का समर्थन था, और ये प्रारंभ में एक तरीके का किसान आंदोलन था, और चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आपका किसान विद्रोह हो जाएगा। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर हैं, ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार के बारे में कहा गया है, समझ रहे हो विनोद? तो संवैधानिक सलाहकार जो है ये पहले बनाया गया था हम लोगों का बी.एन. राव को, तो बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में बी.एन. राव को मान करके चलेंगे। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान के मूल पाठ को, भारत के जो संविधान है बाबू, इसका जो मूल पाठ है ये हिंदी में लिखा गया, हिंदी में नहीं सॉरी इंग्लिश में, यानी कि सर अंग्रेजी में लिखा गया है। और इसको किसने लिखा है, ये पूछा गया है कि सर अंग्रेजी में लिखा गया है, तो ये किसने लिखा है? तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने जो है भारत का जो संविधान है इसको अपने हाथों से लिखा है, यानी कि वो एक तरीके का कैलीग्राफी है। और ये जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये लिखने के लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक भी पैसा नहीं लिए, बल्कि वो जो आपका संविधान का हर एक पन्ना है उसके नीचे अपना नाम लिखा गया है इनका। ठीक है सर, नेक्स्ट कहा गया है संविधान को हिंदी में किसने लिखा? तो आपका जो ये है क्या कहा गया, अंग्रेजी में तो आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखे, लेकिन इसको हिंदी में किसने लिखा? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने सर इसको हिंदी में लिखा। ठीक है, और इंग्लिश में किसने लिखा? तो इंग्लिश में सर ये हम लोगों के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखे। और हिंदी जो है पहले से हम लोगों का संविधान का हिस्सा नहीं था, बाद में जो है इसको मान्यता दी गई कि हाँ भैया ये जो हिंदी पार्ट है जो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा ये भी माना जाएगा। अब देखिए, देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? 1976 में इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन करती है, और इसी 42वां संविधान संशोधन को आपका लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, इसमें मूल अधिकार में भी प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। ठीक है, और इसमें 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था विधायिका का कार्यकाल। तो 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान के नाम से इसको जाना जाता है। कभी कभी पूछा गया है कि लघु संविधान के संशोधन के नाम से कौन सा संविधान को कहा जाता है। अब देखिए, गुजरात आंदोलन कब हुआ था? तो गुजरात आंदोलन ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सर गुजरात में हुआ था, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, और मोरारजी देसाई जो है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी सर प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये 1974 में एक तरीके का छात्र आंदोलन था। ठीक है, महाराजा हरि सिंह किस रियासत के शासक थे? महाराजा हरि सिंह जो है ये जम्मू कश्मीर के शासक थे, और ये जम्मू कश्मीर को 370 नाम का अनुच्छेद के तहत जो है एक विशेष अधिकार देकर के ये भारत में विलय हो गए थे। ठीक है सर, भारत एक गणराज्य कब बना? भारत एक गणराज्य कब बना, ये सवाल आपके लिए नया होगा, लेकिन आपको ये पता है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ? जिस दिन भारत में सर संविधान लागू हुआ उसी दिन भारत जो है गणराज्य बना। ठीक है, तो संविधान सर 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी पूछा गया है भारत का संविधान कब लागू हुआ है, तो बोलिएगा 26 जनवरी 1950, और पूछे गणराज्य कब बना, तो उसी दिन बना जिस दिन संविधान रहेगा, तो वो आपका गणराज्य बन जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए, संसद किसी भी विदेशी राज्य को किस अनुच्छेद के तहत जो है वो भारत में मिला सकता है? किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तो वो दूसरी नंबर अनुच्छेद को
प्रयोग करके मिलाएगा। जिस तरीके से भारत में जो है विदेशी राज्य सिक्किम को मिला दिया गया था, कब मिलाया गया था सर ना, हम लोगों का 1975 में संशोधन करके संविधान में आपका जोड़ दिया गया था और वो 22वां राज्य के रूप में भारत में मिल गया था। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के किस पद पर थे? तो शेख अब्दुल्ला जो है आपका ये सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में बने थे, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 1965 में यहाँ के संविधान को संशोधन किया जाता है और प्रधानमंत्री का जो कहा जाता था पहले, उसको हटा करके जो है चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। जितने भी बच्चे हम लोगों के साथ सफल एकेडमी के एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं उसको पता है कि भैया ये सब सवाल जो है उन लोगों के लिए हलवा है। अगर आपको पढ़ना है तो सफल एकेडमी के एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिएगा और वहां पर जो है आपको सफलता बैच मिलेगा, तो सफलता बैच को आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर सफलता बैच लेने में कोई समस्या हो तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कीजिएगा और परेशानी का समाधान इस नंबर में मिलेगा। ठीक है, इतना बोल दिए। अब इसका जवाब आप दीजिएगा, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री का पदनाम जो है कब बदल दिया गया? तो थोड़ा देर पहले ही हम बताए कि भैया जम्मू कश्मीर का जो प्रधान ये था, मुख्य नेता होते थे तो उसको जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था पहले, लेकिन बाद में 1965 में सर संविधान में संशोधन किया गया तो प्रधानमंत्री का नाम चेंज करके जो है पदनाम के बदले इसको मुख्यमंत्री कहा गया। ठीक है, क्योंकि ये भी हम लोगों का जो है आपका एक राज्य के रूप में बना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य, तो आपको पता चला सिक्किम कितने बार राज्य के रूप में जुड़ा, तो सर 22वां राज्य के रूप में कौन सा संविधान संशोधन के तहत? सर 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में। ठीक है, 1975 नहीं सॉरी 1974 में भारत में जोड़ गया था और सिक्किम का जो राजा था उसको चोंग्याल कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। भारतीय नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारत के जो नागरिकता है, ये भारत का नागरिकता अधिनियम हम लोगों का कनाडा से आया है। कहां से सर? कनाडा से आया है भारत के नागरिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जम्मू कश्मीर के जो पहला मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री था उसका नाम था सर आपका, वो हम लोग थोड़ा देर पहले जो पढ़े, शेख अब्दुल्ला। ठीक है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री के बारे में अगर पूछेगा तो आप बोलिएगा सर महबूबा मुफ्ती, ये बनी थी भारत की जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है सर। नेक्स्ट, 1980 में किस पार्टी का गठन हुआ? तो कुछ सवाल पूछा जाता है पार्टी को लेकर के। सबसे पहले 1885 में कौन सी पार्टी की जन्म होती है सर ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जन्म होती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1906 में सर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की। उसके बाद आपको पूछा गया है सर 1980 में कौन सा बड़ा पार्टी बना? तो भाजपा यानी कि बीजेपी बना सर, बीजेपी। ठीक है, तो हम लोगों का बीजेपी यानी कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा एकदम सही आंसर। नेक्स्ट हम लोगों को कहा गया है छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में आपका कहा गया है? तो 17 नंबर अनुच्छेद में एक मूल अधिकार जोड़ा गया है जिसको हम लोग छुआछूत का अंत कहते हैं। ठीक है, यानी कि जाति धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागालैंड आंदोलन के नेता कौन थे? नागालैंड हम लोगों के वर्तमान में एक पूर्वोत्तर का राज्य है और वहां के जो नेता थे उसका नाम लाल डेंगा था। ठीक है, लाल डेंगा नहीं, अंजामी बापू फिजो था, अंजामी बापू जापू फिजो था लाल डेंगा का। और मिजोरम के जो आपका नेता थे, मिजोरम का जो आंदोलन हुआ था उसके नेता आपका लाल डेंगा थे और नागालैंड का अंगामी बापू फिजो था। ठीक है सर। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत को अगर देखिएगा तो इस तरीके का आपका क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा और ये पश्चिम बंगाल से सर यहाँ पर आपका 22 किलोमीटर का आपका चौड़ा इससे जुड़ा हुआ है और उसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिक्किम का राजा का क्या कहलाता था? तो सिक्किम जो है भारत में 1974 में जुड़ गया था और 22वां राज्य के रूप में जुड़ा था। ठीक है, तो उसका वहां के राजा को चोंग्याल कहा जाता था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से जो है हटाया गया? तो 1976 में 1978 में आपका संविधान संशोधन किया जाता है जिसको हम लोग 44वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं और ये मोरारजी देसाई के टाइम होता है सर।
ठीक है, मोरारजी देसाई के टाइम में, ठीक है। और ये क्या करते हैं सर ना, ये भारत में मूल अधिकार था कितना ना 7, और छठा नंबर मूल अधिकार था हम लोगों का संपत्ति का अधिकार, और ये संपत्ति का अधिकार को समाप्त करके जो है आपका खत्म कर दिया जाता है और इसको कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत गोवा भारत में जो है कब शामिल हुआ, तो गोवा को भारत में 1961 में शामिल किया गया था और इस टाइम इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया था, संघ शासित प्रदेश, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर के जो है गोवा को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में बनाया गया, कब ना सर 1987 में। आपको पूछा जाता है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य, ठीक है, पूरी तरीके से राज्य कब बनाया गया, 1987 में, और जोड़ा कब गया था, 1961 में, ठीक है सर, समझ गए। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के हृदय या फिर आत्मा किसको कहा गया है, तो 32 नंबर अनुच्छेद को कहा गया है। 32 नंबर याद रखना है। मंडल मुद्दा शब्द किससे जुड़ा हुआ है, मंडल मुद्दा जो ये शब्द है ये एक तरीके का आपका आरक्षण का मुद्दा है, तो बोलिएगा सर आरक्षण विवाद है, और ये ओबीसी नाम का कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए आपका शुरू किया गया था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये आपका मंडल आयोग गठन किया गया था। राजीव गांधी की हत्या कब होती है, तो मई आपका 1991 में राजीव गांधी की हत्या होती है। राज्य में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, पूछा गया है, तो आयरलैंड से हम लोग नीति निर्देशक तत्वों को लेके आए हैं। मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लेके आए हैं, ठीक है। संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लाए हैं और मूल कर्तव्य को हम लोग रूस के संविधान से लेके आए हैं। नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब होती है, 1991 से हम लोगों का नई आर्थिक नीति का शुरुआत होती है। नरसिम्हा राव जो है नई आर्थिक नीति का शुरुआत करते हैं। 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का आदेश किसने दिया, ना फैजाबाद जिला न्यायालय ने। हम लोगों का बाबरी जो मस्जिद था उसको लेकर के आपका हिंदू और मुस्लिम में विवाद था, तो उसका ताला खुलवाने का आपका आदेश फैजाबाद जिला न्यायालय ने दिया। नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 के टाइम में, और इसने जो है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये 3 चीज को शुरू करते हैं और इसी को आपका नई आर्थिक नीति कहा जाता है, जो नरसिम्हा राव के टाइम पर हुई थी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया है, तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, और तब 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से आपका प्रेरित है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये हो जाएंगे एकदम करेक्ट आंसर। और मंडल आयोग ये जो है आपका जुड़ा हुआ था किससे, ना ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है, और कर्पूरी ठाकुर बिहार में सबसे पहले आपका ये आरक्षण को लागू करते हैं, ओबीसी आरक्षण को। भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और जो हम लोगों के लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है सर। कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी आरक्षण किस राज्य में लागू किया, तो अभी बताए सर बिहार में ओबीसी आरक्षण को लागू किया, और ये जो है मंडल आयोग की सिफारिश पर आया था, और कर्पूरी ठाकुर बिहार में सबसे पहले लागू कर देते हैं क्योंकि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। बामसेफ संगठन के संस्थापक कौन थे, तो बामसेफ संगठन का जो संस्थापक है ये हम जाएंगे काशीराम, इन्होंने बामसेफ नाम का संगठन को बनाया था, ठीक है। और ये भी बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग को लेकर के बना हुआ था, ठीक है सर। नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, कई बार पूछे हैं। योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन तीनों के अध्यक्ष जो है हम लोगों के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 1957 में केरल के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो 1952 में जो है सर पहला चुनाव हुआ था, तो केरल में जो है सीपीआई नाम का पार्टी था, इसको कुल 16 सीट मिला था, और ये जो है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर के उभरी थी। और 1957 में जब चुनाव होते हैं तब केरल का जो विधानसभा चुनाव है इसमें कुल सर 100 आपका कितना था 20 सीट में 120 सीट में जो है 60 सीट जीत करके आया था कौन, हाँ ना, ज्यादातर जो है सीट जीत करके यही सीपीआई नाम का पार्टी आया था, 126 या ऐसा कुछ सीट था,
ठीक है, तो उसमें 60 सीट यही सीपीआई नाम का पार्टी जीत करके आता है और सबसे पहले केरल में मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं हम लोगों की ईएमएस नंबूदिरीपाद। ठीक है, तो केरल के मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदिरीपाद हो जाएंगे। केरल की कम्युनिस्ट सरकार को किस अनुच्छेद के तहत बर्खास्त कर दिया गया था? तो केरल के इसको जो है 356 नंबर अनुच्छेद, जिसके तहत राष्ट्रपति आपात लागू की जाती है, इसी अनुच्छेद के तहत केरल का सरकार 1957 में बना और ईएमएस नंबूदिरीपाद ये जो है मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2 साल बाद 1959 में यहाँ पर आपका 356 अनुच्छेद लागू की कर दी जाती है, राष्ट्रपति शासन, और उनका जो है शासन को समाप्त कर दी जाती है। उसके बाद आइए सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? सोशलिस्ट पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी, ये 1948 में जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है सर, नेक्स्ट कहा गया है लोकसभा का, ये जो सोशलिस्ट पार्टी है 1934 में कांग्रेस के अंदर बना था, लेकिन अलग होकर के 1948 में बना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का अगर आपका सदस्य बनना है तो 25 साल का आयु होना चाहिए, और राज्यसभा का अगर आपको बनना है तो 35 साल की आयु होनी चाहिए, 30 साल की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनना है तो आपको जो है 35 साल का आयु होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु लोकसभा का 25 साल, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट करेंगे। जेब वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो जेब वीटो का सबसे पहले जो प्रयोग किए थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह, और इन्होंने जो है एक विधेयक आया था जो डाक संशोधन विधेयक है, उसको जेब वीटो का प्रयोग कर दिया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट कहा गया है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जनसंघ के संस्थापक जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, ये दोनों थे। ठीक है, जनसंघ पार्टी के जो है संस्थापक ये दोनों थे, लेकिन हम लोग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एकदम करेक्ट लगाएंगे। ठीक है सर, 49 नंबर में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? हम लोगों के भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे उनका नाम था सी राजगोपालाचारी, और इनके द्वारा स्वतंत्र पार्टी का स्थापना कर दिया जाता है। 50वां सवाल आधा हम लोगों का कंप्लीट। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश का आपका पद है? तो कुल न्यायाधीश जो है 33 है, और एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कुल मिलाकर के सर तब 34 हो जाता है, मुख्य न्यायाधीश मिलाकर के मुझे पूछा गया है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में सर आपका अक्टूबर महीना में शुरू हुआ था, लेकिन 1952 में जो है आपका फरवरी तक चला था। ज्यादातर काम फरवरी में हुआ था, इसीलिए उसको 1952 का चुनाव कहा जाता है। 1951 से 1952 में हुई थी। भारत का चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो सर 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन होता है, और इसके जो प्रथम चुनाव आयुक्त बनते हैं उसका नाम था सुकुमार सेन या फिर राजकुमार सेन, सुकुमार सेन या फिर राजकुमार सेन। ठीक है, भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो जब चुनाव आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को, तो 25 जनवरी को ही हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो अभी बताए, राजकुमार सेन थे या फिर सुकुमार सेन भी उनका नाम था। ठीक है, चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का जो है संबंध आपका 324 नंबर अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? न जम्मू कश्मीर के राजा थे सर हरि सिंह, और ये हरि सिंह जो है जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ने के लिए एक अलग अनुच्छेद लेकर के विशेष अधिकार दिए थे, जिसको हम लोग 370 नंबर अनुच्छेद के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? अगर राज्यपाल बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो आपको कम से कम 35 साल की आयु होनी चाहिए। ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो ईवीएम का पहली बार जो है प्रयोग 2004 में हुआ था। ठीक है, और ये हम लोगों का केरल के परूर विधानसभा में हुआ था, और ये 1982 में हुआ था पहली बार, लेकिन एकदम शुरुआत हो गई ईवीएम का प्रयोग 2004 से। और वीवीपैट का जो है प्रयोग जो है 2013 में हुआ था, लेकिन 2014 का लोकसभा चुनाव से एकदम जो है शुरू हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका हम लोगों का सी हो जाएगा। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो पहला जो आम चुनाव हुआ था सर, उसमें कांग्रेस को मिली थी 364 सीट, है ना। पहली जो आम चुनाव हुई थी, पहली आम चुनाव में कांग्रेस को हम लोगों का 364 सीट मिलती है। उसके बाद दूसरी आम चुनाव में 371 मिलती है, और उसके बाद आम चुनाव में थर्ड आम चुनाव में जो है आपका 361 सीट मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। 1952 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? 1952 में दूसरा जो पार्टी बना था, पहला तो हम लोगों का कांग्रेस था, और दूसरा पार्टी बना था हम लोगों का कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, 1957 में
किस राज्य में जो है कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली? तो कांग्रेस को केरल नाम का जो राज्य था यहाँ पर बहुमत नहीं मिला। यहाँ पर किसको मिला था सर? यहाँ पर हम लोगों का सीपीआई नाम का कम्युनिस्ट पार्टी को मिला था। कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने दिया? तो रजनी कोठारी नाम के एक राजनीतिक वैज्ञानिक है, तो इन्होंने हम लोगों का कांग्रेस प्रणाली नाम दिया, क्योंकि 1952 से लेकर के 1967 तक केवल कांग्रेस ही जीत करके आ रहा था, उसका दबदबा था। कांग्रेस के प्रभुत्व का प्रमुख कारण क्या था? तो कांग्रेस के प्रभुत्व का प्रमुख कारण जो है सैन्य शक्ति नहीं, स्वतंत्रता संग्राम का विरासत, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी था जो कांग्रेस हम लोगों का भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान था। भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, तो 25 लिख देंगे सर, सही आंसर। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों को अगर देखेंगे, असम, उसके बाद असम में जो है कई अगल बगल के राज्य को मिला करके है। ठीक है, 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों से है। यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, इस तरीके का अलग अलग राज्य है जिसको 7 बहन कहा जाता है। पूर्व राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में होती है, क्योंकि 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु नाम के एक आदमी थे जिनके द्वारा आपका हड़ताल कर दी जाती है, और इनकी 56 दिन के अनशन के बाद जो है इनका मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु के बाद पूरा आपका तेलुगु भाषा को लेकर के आंदोलन चला था, जिस वजह से ये होती है, और हर जगह में आंदोलन शुरू हो जाती है, जिसको देख करके राज्य पुनर्गठन आयोग का आपका शुरुआत होती है 1953 में, और इसने अपना रिपोर्ट जो है 1956 में पेश किया, और 1956 में एक नया आपका 14 राज्य और 6 संशासित प्रदेश में भारत बंट गया। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली जो सरकार बनी थी, ये कितनी दिन के लिए बनी थी? केवल 13 दिन के लिए बनी थी। 1996 में जो सरकार बनी थी। ठीक है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष कौन थी? तो भारत का जो 1947 में जो विभाजन समिति हुआ था उसका नाम माउंटबेटन योजना था, और माउंटबेटन योजना के जो अध्यक्ष थे वो माउंटबेटन ही होंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो गए। ठीक है, 70वां सवाल, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का ही संविधान सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि जब भारत का संविधान बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद थी। ठीक है, और कुल मिलाकर के 22 जो है भाग थी। अभी आपका 25 भाग है। ठीक है, और 448 के आसपास जो है अनुच्छेद है। ठीक है सर, अकाली दल की स्थापना कब हुई थी? तो अकाली दल की स्थापना 1920 में पंजाब में होती है। 1920 में जो है पंजाब में सर अकाली दल की स्थापना होती है। पंजाबी सुबह आंदोलन किससे संबंधित है? ये सर एक तरीके का आपका अलग राष्ट्र बनाने का, औद्योगिकरण का, भाषाई राज्य की मांग का, या फिर धर्म परिवर्तन का। तो ये एक अलग राष्ट्र का मांग ये कर सकते हैं। ठीक है, या फिर भाषाई आंदोलन, तो आप अलग राष्ट्र कर दीजिए। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? तो पंजाब का पुनर्गठन जो है 1966 में हुआ था। 1956 में जो है ये जब लागू हुआ था, 14 राज्य बन गया था, तो उसमें से एक राज्य था जिसका नाम पेप्सू था। ठीक है, और पेप्सू यानी कि पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ये जो है 4 राज्य इसमें जुड़े हुए थे। बाद में जाकर के यहाँ से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ अलग हो जाता है, और ये काम 1966 में होता है। तो पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित हुआ। अकाली दल के नेतृत्व में यह पारित हुआ था, शिरोमणि अकाली दल। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? ना सिखों की धार्मिक पहचान की रक्षा करना। ये हम लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुई थी? 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। पंजाब के जो अमृतसर में हम लोगों का स्वर्ण मंदिर है, इसके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। इसके खिलाफ जो है आतंकवादियों को भगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार लागू की जाती है, और ये 1984 में होती है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो है ये होता है, और इसके बदले जो है सिख 2 बॉडीगार्ड के द्वारा मार दिया जाता है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी की हत्या कब होती है? ना 1984 के 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को मार दिया जाता है। पंजाब समझौता कब हुआ? तो जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया तब उनके बेटे राजीव गांधी जो है बनते हैं, और 1985 में ये पंजाब के जो हरचंद सिंह लोंगेवाल थे, अकाली दल के जो अध्यक्ष थे, उनके साथ राजीव गांधी का समझौता होती है 1985 में। पंजाब
समझौता किन के बीच हुआ था? तो पंजाब समझौता सर राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगेवाल इन दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें कहा गया था चंडीगढ़ जो है पंजाब का हिस्सा होगा। ठीक है, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो माउंटबेटन योजना 1947 में आया था और ये बोल रहा था भारत को जो है दो हिस्सा में टुकड़ा करेगा, एक पाकिस्तान बनेगा और दूसरा भारत बनेगा। तो ये बोलिएगा सर भारत के जो है विभाजन से संबंधित है, भारत विभाजन से। असम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन नाम का एक पार्टी बना था। इस पार्टी, ये पार्टी तो नहीं था, ये एक तरीके का संगठन था और इस संगठन ने असम आंदोलन का विरोध किया क्योंकि असमी लोगों का कहना था कि भैया यहाँ पर जो है बाहर के लोग आकर के बस गए हैं, जिस वजह से हम लोगों के संसाधन में उन लोगों का अधिकार जम रहा है, तो उन लोगों को बाहर निकाला जाना चाहिए। तो आपका असम का आंदोलन 1979 में जो है शुरू होती है और 1985 में जो है असम आंदोलन को खत्म करने के लिए वही राजीव गांधी समझौता करते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में, जब से हम लोगों का द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है तब से जो है 1945 में शुरुआत होती है। और इसका अंत कब माना जाता है? तो 1991 में जो है अंत माना जाता है। शुरुआत तो 1945, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर सही आंसर। कौन से दो गुटों में के बीच जो है शीत युद्ध चला? तो अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच सर शीत युद्ध चला, क्योंकि कोई मान रहा था कि भैया अमेरिका जो है बेस्ट है, कोई मान रहा था सोवियत संघ बेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध का प्रमुख कारण है? अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच जो है सैद्धांतिक मतभेद, ये बात सही है। विजित प्रदेशों के पर अत्यधिक अधिपत्य संबंधी विवाद, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, तो उपयुक्त में से सभी लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे। 87 में सोवियत संघ के साम्यवादी शासन की स्थापना कब होती है? तो हम बता दिए थे कि लेनिन के द्वारा 1917 में जो है साम्यवाद की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो 1917 हो जाएगा। ठीक है, साम्यवाद का स्थापना होता है। और अगर पूछे सोवियत संघ का विघटन कब होती है? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और ये 15 हिस्सों में जो है टूट जाता है। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश के सेना को कहा जाता है? तो लाल सेना सोवियत संघ के सेना को कहा जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी में जो है आपका अणु बम यानी कि परमाणु हमला कब हुआ था? 1945 में 6 अगस्त जो है हिरोशिमा में होती है। ठीक है, और नागासाकी में सर 9 अगस्त को होती है। ठीक है सर। 90 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों की में शामिल नहीं है? तो उत्तर पूर्वी भारत में अगर 7 बहन है तो उन लोगों का नाम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। इस तरीके का आपका 7 राज्य आता है। तो नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है सर, उत्तराखंड नहीं है। तो उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश के बगल में आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में दल बदल विरोधी कानून संबंधित कानून कब आया था? तो ये 1985 में ही राजीव गांधी दल विरोधी कानून लागू करते हैं और ये 10वां अनुसूची में जुड़ा हुआ है। दल बदल विरोधी कानून कौन से अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में चर्चा की गई है और 1985 में जो है ये कानून लागू की गई थी। दल बदल विरोधी कानून किस आपका संविधान संशोधन के द्वारा आया था? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में सर आया था। 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में वही हम लोगों के राजीव गांधी के द्वारा आया था। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के द्वारा। कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? तो पूरे बड़े बड़े जो ताकतवर नेता थे, कांग्रेस के पुराने प्रभावशाली नेता, उनके समूह को कहा जाता है सर। ठीक है, चलिए अब कहा गया है कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमों में बट गई? तो कांग्रेस पार्टी 1969 में जब राष्ट्रपति की चुनाव होती है तब ये 2 हिस्सों में बट गई थी। एक कांग्रेस ओ और दूसरा कांग्रेस आर। ये इंदिरा गांधी का कांग्रेस, जिसको कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट कहा जाता है, और वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर ओल्ड कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार आंदोलन के मुख्य सक्रिय नेता कौन थे? तो 1974 में बिहार आंदोलन हुआ था, 1974 में ही आपका रेल आंदोलन हुआ था और 1974 में ही आपका गुजरात में आंदोलन हुआ था। और 1974 में जो बिहार में आंदोलन हुआ था, इसके जो सबसे बड़े नेता थे उनका नाम था सर जयप्रकाश नारायण। इसको जेपी के नाम से जाना जाता था और ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। इनका कहना था कि भारत में जो है संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए और भारत में आपका सभी लोगों के पास ये आंदोलन पहुंचनी चाहिए, जो बिहार आंदोलन हुआ था। नाटो की स्थापना कब होती है? तो 1949 में 4 अप्रैल में नाटो की स्थापना होती है और 1955 में वार्सा पैक्ट की जाती है सोवियत संघ
के द्वारा, ठीक है। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय जो है संघ यानी कि सोवियत संघ, ठीक है, यहां पर सोवियत लिखिएगा। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था निकिता खुश्चेव। ये जो है सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे। और यही सवाल घुमा के पूछेगा कि अमेरिका के जो है राष्ट्रपति कौन थे क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम? तो आप बोलिएगा जॉन एफ कैनेडी जो है थे। और अंतिम सवाल हम लोगों को 100वां सवाल हम लोगों का बहुत ही कम समय में कंप्लीट हुआ। निम्नलिखित में से किन के प्रयास में गुट निरपेक्षता की नीति की अस्तित्व में आई? तो गुट निरपेक्षता की नीति भारत से जो है हम लोगों का जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर ये जो है मिस्र के थे, मार्शल जोसेफ ब्रज टिटो ये जो है यूगोस्लाविया के थे। तो तीनों ने मिलकर के जो है ये गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और कहा कि भैया हम लोग ना ही अमेरिका की तरफ रहेंगे ना ही सोवियत संघ की तरफ रहेंगे, बीच का रास्ता अपनाएंगे। तो यहीं पर आपका जो है पूरी तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कई सारा क्वेश्चन छूटा है लेकिन इसके बाद और धीरे धीरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास आएगा वहां पर कवर कर दिया जाएगा। आप लोग पूरे तरीके से इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और हर एक चैप्टर का, आर्ट्स के जितने भी विषय हैं सभी का एक एक चैप्टर का जो है हम लोग सफल एकेडमी का एप्लीकेशन में लेकर के चल रहे हैं। आपको सफल एकेडमी का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल करना है और वहां पर आपको सफलता बैच मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। और हर एक चैप्टर का अच्छी तरीके से जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव में क्लास चलेगा, उसके बाद डाउट क्लास लिया जाता है, ठीक है। और हर एक चीज का जो है रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, पीडीएफ भी वहीं सफल एकेडमी का एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। तो सभी चीज के बारे में आपको बता दिए और कोई समस्या हो तो नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। यहीं पर आज का क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।